तो चलो अब हम 1.7 देखते हैं, जो कि है हमारा मोड्स ऑफ मेजरमेंट एंड डिजायर्ड एक्यूरेसी इन मेजरमेंट्स ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क्स एज पर IS 1200। तो ये पॉइंट अब हम स्टार्ट करेंगे। तो इसी में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, डिजायर्ड एक्यूरेसी देखेंगे कि ये जो हमने यहाँ पर देख लिया ना, ये एक्सकेवेशन वर्क, साइट क्लियरेंस, PCC वर्क, RCC वर्क, तो जो भी हम मेजर करते हैं ना, या मान लो हम एरिया मेजर कर रहे हैं या वॉल्यूम मीन्स मीटर क्यूब में हम वॉल्यूम मेजर करते हैं, तो उसकी एक्यूरेसी क्या होगी। एक्यूरेसी मीन्स समझ में आई गई बात, एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए उस मेजरमेंट करने में। अगर मान लो हमारा एक लेंथ है बीम की और वो है 4 मीटर की लेंथ है हमारी, तो हम जब भी मेजरमेंट करेंगे तो IS कोड हमें कितना अलाउ करता है उस लेंथ में मेजर करने में। या मान लो किसी ने 3.5 मीटर मेजर कर ली, अब वो तो उस पर्सन पर डिपेंड है ना कि वो किस प्रकार से मेजर करता है। तो अगर पर्सन चेंज गया होगा, या किसी ने मेजर किया 3.9 मेजर किया, या किसी ने 4.1 मेजर किया, तो ये इस अगर मेजरमेंट आपकी गलत हो गई तो आपका जो भी कॉस्ट होगी ना, बाद में जो भी कॉस्ट निकल कर आएगी या जो भी क्वांटिटी निकल कर आएगी, तो वो रॉन्ग हो सकती है। तो इसीलिए हमें IS कोड क्या करता है, एक रूल्स दिए हैं IS कोड ने कि आप कितने एक्यूरेसी रखोगे मेजरमेंट करते समय। ये बात हम समझ में आ गई आपके। डिजायर्ड एक्यूरेसी, कितनी एक्यूरेसी होनी चाहिए जब भी आप मेजरमेंट करोगे, या साइड पर जाके मेजरमेंट करोगे, या किसी भी ड्राइंग को आप मेजरमेंट करोगे, तो उसमें एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए, ये IS कोड ने यहाँ पर मेंशन की है। वही पॉइंट हम देखेंगे। तो सबसे पहले इस पॉइंट पर क्वेश्चन किस प्रकार से आता है MSBT में, वो देखेंगे कि आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ गया, या आपको आप क्या बोलते हैं उसे, या आपके नजरों से एक बार ये क्वेश्चन गया, तो आपको बाद में आंसर लिखते समय ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट द डिजायर्ड एक्यूरेसी इन टेकिंग मेजरमेंट्स ऑफ आइटम ऑफ वर्क्स एज पर IS 1200। तो हमें एक्यूरेसी लिखनी है यहाँ पर। तो चलो इस क्वेश्चन का हम आंसर भी देख लेते हैं और ये पॉइंट भी अच्छे से हम स्टडी करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। टू अचीव द डिजायर्ड एक्यूरेसी इन मेजरमेंट फॉलोइंग पॉइंट्स शैल बी ऑब्जर्व्ड। तो हमें ये पॉइंट्स जो भी है, इसी पॉइंट से हमें मेजरमेंट करना चाहिए, इतनी एक्यूरेसी हमें मेजरमेंट करते समय रखनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। डायमेंशन शैल बी मेजर्ड टू द नियरेस्ट ऑफ 0.01 मीटर। समझ में आ गई बात। तो मान लो हमारा एक बीम है, तो इसका जब भी हम मेजरमेंट लेंगे ना, तो मेजरमेंट में हमें कहा कितनी मेजरमेंट लेनी है, 0.01 मीटर की एरर होनी चाहिए हमें। समझ में आ गई बात। डायमेंशन शुड बी मेजर्ड टू द नियरेस्ट ऑफ 0.01 मीटर। इतनी एक्यूरेसी हमें चाहिए मेजरमेंट जब भी हम करते हैं ना, तो इतनी एक्यूरेसी चाहिए हमें 0.01 मीटर। 0.01 मीटर मीन्स 1 सेंटीमीटर तक हमें मेजरमेंट लेना चाहिए जब भी हम लेंथ, डायमेंशन मीन्स लेंथ, विड्थ, हाइट, जो भी जब भी हम मेजर करेंगे ना, तो 1 सेंटीमीटर तक हम 1 सेंटीमीटर से ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए जब भी हम मेजरमेंट करेंगे ना। समझ में आ गई ये बात, आपको समझ में तो आ रहा है ना कि मेजरमेंट नियरेस्ट टू 0.01 मीटर। तो हमें इतना मेजरमेंट लेना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर तक हमें नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमारे मेजरमेंट में 1 सेंटीमीटर ज्यादा या कम आ जाता है तो चलेगा, ऐसा IS कोड हमें कहता है कि डायमेंशन शैल बी मेजर्ड टू द नियरेस्ट टू 0.01 मीटर। तो ये हो चुकी डायमेंशन मीन्स जो भी हमारी लेंथ, विड्थ और हाइट होती है ना, तो उसी को ही डायमेंशन कहते हैं। सेकेंड पॉइंट देखेंगे हम। एरिया शैल बी वर्कड आउट टू द नियरेस्ट ऑफ 0.01 मीटर स्क्वायर। मीन्स जब भी हम एरिया मेजर करते हैं ना, या मान लो ये प्लास्टरिंग का वर्क है हमारा, तो प्लास्टरिंग करते समय जब भी हम एरिया मेजर करते हैं ना, तो वो जो एरिया होता है ना, वो 0.01 मीटर स्क्वायर की एक्यूरेसी उसमें होनी चाहिए। समझ में आ गई ये बात। 0.01 मीटर स्क्वायर मीन्स 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर। समझ में आई ये बात।
तो इतनी एक्यूरेसी उस एरिया मेजर करते समय होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हम रॉन्ग नहीं ले सकते, या एक्यूरेसी इतनी होनी चाहिए 0.01 मीटर स्क्वायर। तो थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, वॉल्यूम शैल बी वर्कड आउट टू द नियरेस्ट ऑफ 0.01 मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम मीन्स जो भी हमारा वॉल्यूम होता है ना, ये इस प्रकार से मान लो हम वॉल्यूम मेजर करते हैं ना, ये हमारी, तो इस प्रकार से हम लेंथ, विड्थ, इसकी हाइट और ये डायमेंशन, तो ये डायमेंशन मेजर करते समय भी हमें 0.01 मीटर स्क्वायर की एक्यूरेसी होनी चाहिए। और जब भी हम वॉल्यूम मेजर करते हैं ना, तो उसी में भी हमें 0.0 मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब की, यहाँ पर हम वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं ना, तो एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए 0.01 मीटर क्यूब। मीन्स क्या होता है, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स आप प्रिपेयर करो इस प्रकार से। तो ये जो होता है ना, इसकी हाइट भी होती है 1 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ, ये जो हाइट होती है ना, ये भी 1 सेंटीमीटर होती है, विड्थ भी 1 सेंटीमीटर होती है, और इसकी लेंथ जो होती है ना, ये भी 1 सेंटीमीटर ही होती है। तो आप इतने एक्यूरेसी तक मेजर करोगे जब भी आप वॉल्यूम मेजर करोगे ना। वॉल्यूम किसी का भी होता है, या मान लो आप आरसीसी वर्क कर रहे हैं, तो उसमें कितना मीटर क्यूब कंक्रीट लग रहा है, तो किसी का भी वॉल्यूम हो, जब भी हम या आप वॉल्यूम मेजर करोगे तो नियरेस्ट 0.01 मीटर क्यूब तक आपको मेजर करना चाहिए। तो ये हो चुका थर्ड पॉइंट। अब हम फोर्थ पॉइंट देखेंगे, वेट शैल बी वर्कड आउट टू नियरेस्ट 1 kg। मीन्स वेट मीन्स जो भी हम स्टील बार यूज करते हैं ना, तो उसका जो भी क्वांटिटी होती है वो हम केजी पर निकालते हैं। मीन्स फुटिंग के लिए हमें कितना केजी स्टील लग रहा है, समझ में आ गई बात, कि फुटिंग में हम स्टील डालते हैं ना, तो वो कितना केजी स्टील लग रहा है, तो उसकी जो भी एक्यूरेसी होती है वो हम 1 kg तक एक्यूरेसी होनी चाहिए मेजरमेंट करते समय। जब भी हम वेट का मेजरमेंट करेंगे ना, तो उसमें 1 kg तक एक्यूरेसी होनी चाहिए। और फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, वुड वर्क शैल बी मेजर्ड नियरेस्ट टू 0.00 क्यूबिक मीटर, मीन्स मीटर क्यूब। वुड वर्क मीन्स जो भी हम डोर की जो फ्रेम होती है ना, डोर का शटर अलग होता है और डोर की फ्रेम अलग होती है। अगर हमारा वुड का डोर है और फ्रेम जो भी होती है ना, अगर वो भी फ्रेम वुड की है, तो उसका जो भी मेजरमेंट होता है ना, तो वो 0.001 क्यूबिक मीटर तक एक्यूरेट होना चाहिए मेजरमेंट। समझ में आ गई बात। वुड वर्क, जो भी आपका वुड वर्क होगा बिल्डिंग में या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करते समय, अगर उसी के मेजरमेंट लेनी है वुड वर्क का, तो वो एक्यूरेट, इतना एक्यूरेट होना चाहिए 0.001 क्यूबिक मीटर। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने देख लिया डिजायर्ड एक्यूरेसी मीन्स कितनी एक्यूरेसी होनी चाहिए मेजरमेंट करते समय डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क्स एज पर IS 1200। तो अगर इस प्रकार से आप क्वेश्चन आता है आपको, तो सेम इसी टाइप में आंसर लिखना, पॉइंट वाइज आंसर लिखना, पैराग्राफ में आंसर कभी भी नहीं लिखना चाहिए, कौन सा भी पेपर क्यों ना हो। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क्स ये देखेंगे, और इसी लेक्चर में आपको ये जो है ना 1.6 चेकलिस्ट ऑफ आइटम ऑफ वर्क्स जो भी हमने देखे ना, प्लास्टर या साइड क्लियरेंस, तो उसके मेजरमेंट किस प्रकार से लेनी चाहिए वो भी आपको इस नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएगा। ये लेक्चर जो है ना 13, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है लेक्चर। मैं आपको सभी फोटो के साथ आपको सभी मेजरमेंट आपको एक्सप्लेन किए हैं, तो ये भी लेक्चर आप देख लेना। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट।